भारतीय खेल प्राधिकरण प्रस्तुत करता है यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता एवं पॉश कानून, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष। यौन उत्पीड़न क्या है? यौन उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछित कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। छूना या छूने की कोशिश करना, अथवा लैंगिक अनुकूलता के लिए मांग या अनुरोध करना, अथवा अश्लील साहित्य दिखाना, अथवा लैंगिक अनुपयुक्त टिप्पणियां करना, या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। यौन उत्पीड़न के अन्य अप्रत्यक्ष रूप: विशेष तरक्की का वादा करना या किसी नुकसान का डर दिखाना, अथवा वर्तमान या भविष्य की स्थिति के बारे में डराना या धमकाना, डराने वाला, आक्रामक या शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाना, स्वास्थ्य या सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाला अपमानजनक व्यवहार करना। यौन उत्पीड़न को सूचित करने वाले व्यवहार: मौखिक व्यवहार, चर्चा के दौरान यौन विषयों को उठाना या अवांछित यौन टिप्पणी, चुटकुले, प्रश्न या ऐसी घटनाओं का जिक्र करना, पोशाक पर अवांछित टीका टिप्पणी या चुटकुले करना या छेड़खानी करना, किसी के निजी या यौन जीवन के बारे में अफवाहें फैलाना। यौन उत्पीड़न को सूचित करने वाले अनकहे व्यवहार: अवांछित या अश्लील एसएमएस, ईमेल, फोन कॉल तथा पोस्ट भेजना या टैग करना या अवांछित उपहार देना, चेहरे के आपत्तिजनक हावभाव बनाना या इशारे करना, अथवा एकटक देखना, घूरना तथा पीछा करना। यौन उत्पीड़न को सूचित करने वाले शारीरिक व्यवहार: जानबूझकर अवांछित स्पर्श करना, चिकोटी काटना या शरीर पे झुकना तथा अवांछित थपथपाना, गले लगाना, चूमना या हाथ फेरना, अथवा अवांछित तरीके से कोने में घेरना, पोशाक, बाल या शरीर का स्पर्श करना, जबरदस्ती करने का प्रयास या जबरदस्ती करना। ऐसी जगह है जहां यौन उत्पीड़न हो सकता है: कोई भी सरकारी या निजी विभाग, संगठन, संस्था, कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कोई भी खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या खेल मैदान या प्रतियोगिता स्थल, छात्रावास, आवासीय क्षेत्र, भोजन कक्ष तथा परिवहन, वाहन या पैदल मार्ग। यौन उत्पीड़न के मामले में आपको क्या करना चाहिए? उत्पीड़क को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई कीजिए। आपकी चुप्पी उत्पीड़क को और मजबूत करेगी। उत्पीड़क की किसी भी बहाने या भटकाव के जाल में न अटके या माफी मांगने पर सहानुभूति न दिखाए। अपने माता पिता, दोस्तों, परिवार के सदस्यों या जिनके साथ आप आसानी से बात कर सकते हैं, उनसे बात करें। संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों, आईसीसी या पुलिस को तत्काल या यथाशीघ्र संपर्क करें। यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत कौन कर सकता है? कोई भी पीड़ित महिला या उनके कानूनी उत्तराधिकारी 3 महीने के भीतर लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं। आईसीसी 3 महीने की और अधिक छूट भी दे सकता है। सभी नौकरी पेशा महिलाएं जिनके रोजगार का स्वरूप कोई भी हो, छात्र, माता पिता, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, आगंतुक, प्रशिक्षु, कर्मचारी, घरेलू कामगार आदि भी शिकायत कर सकते हैं। प्रत्येक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति होगी जिसमें एक महिला अध्यक्ष और एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। आंतरिक शिकायत समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करना जरूरी है। यदि यौन उत्पीड़न साबित हो जाता है तो सजा क्या होगी? छोटे अपराधों के लिए सुलह के तहत लिखित माफी, साबित दुराचारों के लिए विभागीय सेवा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा गंभीर अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार सजा। पॉश अधिनियम में झूठी शिकायतों के लिए भी दंड का प्रावधान है। यौन उत्पीड़न को कैसे रोकें? अपने आसपास की स्थितियों से सजग रहे। ऐसे किसी भी प्रयास का पहली बार में ही विरोध करें। किसी भी अवांछित कदम को स्पष्ट रूप से, साहसपूर्वक और जोर से नहीं कहे। अपनी खुद की सीमाएं निर्धारित करें। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। खुद को बचाने के लिए उपलब्ध सहायता तंत्र के बारे में जानकारी रखें। दूसरों से चर्चा कर, सूचना देकर गवाह तैयार करें। ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड रखें।
भारतीय खेल प्राधिकरण यौन उत्पीड़न के प्रति पूर्णतः असहिष्णुता रखता है।